दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और ऐसे में मनपसंद शराब ऐप, धान खरीदी समेत तमाम मुद्दों पर विपक्ष जो है सरकार को घेरने के मूड में नजर आ रही है, जिस पर पीएससी, कोयला, डीएमएफ घोटाले पर विपक्ष फंसेगा, जबकि 900 सवालों के साथ लोहारीडीह और बलौदा बाजार हिंसा पर भी जोरदार हंगामा होने के आसार है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है और ऐसे में 5 दिनों की कार्यवाही में सरकार और विपक्ष दोनों ही घिरने वाले हैं, क्योंकि सत्र के प्रथम दिवस से ही विपक्ष के तीखे और तेज तेवर देखने को मिलने वाले हैं। लॉ एंड ऑर्डर, धान खरीदी, मनपसंद शराब ऐप, सरकारी नौकरियों में भर्ती और सरकारी योजनाओं से जुड़े तमाम कई मुद्दे उठने वाले हैं और इसी के साथ ही पीएससी, डीएमएफ, शराब और कोल परिवहन घोटाले में कांग्रेस भी घिर सकती है। सत्र से पहले ही विधायकों ने अभी तक 900 से ज़्यादा सवाल लगा दिए हैं, तो वही जल्द ही भाजपा और कांग्रेस अपने अपने विधायक दलों की बैठक भी करने वाले हैं। इसके अलावा सदन की अगर हम बात करें मुद्दों की, तो बलौदा बाजार हिंसा मामला, सूरजपुर हत्याकांड, कवर्धा लोहारीडीह हत्याकांड, जबकि अंतर्राज्यीय गैंगस्टर, चोरी, लूट, डकैती, लगातार चाकूबाजी की घटना, माफिया और गैंग का आतंक, रायगढ़ में नग्न पिटाई का मामला, जबकि अपराधियों को पुलिस के संरक्षण समेत तमाम ये जो लॉ एंड ऑर्डर संबंधित जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और अब छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो जनवरी फरवरी माह में चुनाव संभव हो सकते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में 21 दिसंबर तक निकाय और पंचायत चुनाव की आचार संहिता लगने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव जनवरी से लेकर फरवरी में होने के संकेत मिल रहे हैं। जनवरी में निकाय चुनाव और फरवरी के प्रथम हफ्ते तक पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। इसके पहले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के ठीक बाद 21 दिसंबर को राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने के आसार है। बता दें कि शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक प्रस्तावित है और ऐसे में 20 की शाम या 21 दिसंबर को निकाय चुनावों की तारीख घोषित होने के संकेत है। निकाय चुनाव आयोग की तरफ से जो है चुनाव की प्रक्रियाओं को लगभग पूर्ण कर लिया गया है। सरकारी संसाधनों और सुरक्षा के मद्देनजर निकाय और पंचायत चुनाव में 5 से 6 चरणों को कराए जाने के संकेत मिल रहे हैं। निकाय चुनाव के लिए जनवरी में मतदान कराया जाएगा, जबकि पंचायत चुनाव की प्रक्रियाएं जनवरी में शुरू हो सकती हैं, लेकिन फरवरी के प्रथम और दूसरे हफ्ते में निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण होने जा रही है। बता दें कि विधानसभा का बजट सत्र फरवरी के अंतिम हफ्ते में होना है और ऐसे में इसके पहले निकाय और पंचायत चुनाव की प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली जाएंगी। वर्तमान में प्रदेश में 14 नगर निगम, 52 नगर पालिका परिषद और 130 नगर पंचायत शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में ठंड की वजह से एक युवक की मौत का मामला सामने आ रहा है, जहां सरगुजा संभाग में पड़ रही कड़ाके की ठंड की वजह से ये असर देखने को मिला। इसके अलावा अगर हम मैनपाट की बात करें तो तापमान 3 डिग्री सेल्सियस के करीब आ चुका है, जहां इसकी वजह से ओस भी जमने लगे हैं। सरगुजा संभाग में उत्तरी शीतलहर के कारण से कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है, जिसके अलावा मैनपाट में लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा संभाग के मैनपाट, शामलीपाट में बीती सुबह को पाले की चादर बिछाई दिखी थी। इसके अलावा मैदानी इलाकों में भी ओस की बूंदें अब जमने लगी है। इसके अलावा अंबिकापुर में भी न्यूनतम तापमान गिरकर 6 डिग्री तक पहुंच गया है। बलरामपुर में ठंड की वजह से एक युवक की जान चली गई, जबकि वो रात में खुले में सोया हुआ था, जिसकी वजह से ये मामला देखने को मिला। सरगुजा संभाग में नवंबर महीने में रिकॉर्ड ठंड के बाद अब दिसंबर में मौसम साफ होते ही सर्द हवाओं का असर अब देखने को मिला है, जहां पिछले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 6.5 डिग्री तक की गिरावट आई है। बुधवार की अगर हम बात करें गुरुवार की, तो न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर जारी रहा और आज भी ऐसे दौर जारी रहेंगे। उत्तरी शीतलहरों के कारण पाट से लेकर मैदानी इलाकों तक कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री ने सामूहिक विवाह में 102 जोड़ों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया, जबकि कोरबा में 625 करोड़ 28 लाख रुपए के विकास कार्यों की घोषणा करी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन कोरबा दौरे पर रहे, जहां सीएम साय ने जिले के लिए 625 करोड़ 28 लाख रुपए से ज्यादा की लागत के विकास कार्यों की घोषणा की और साथ ही 607 करोड़ से ज्यादा के तकरीबन 250 विकास कार्यों का भूमि पूजन और साथ ही लोकार्पण किया गया। सीएम ने मुख्य रूप से सरमंगला, हसदेव नदी, रपटा समेत पुरानी बस्ती, रानी रोड की ओर अप्रोच रोड का निर्माण, कोरबा मुख्यालय में नया सर्किट हाउस का निर्माण, मानविक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन की घोषणा और विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों के लिए 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा करी गई। सीएम ने कहा कि कोरबा
जिला औद्योगिक नगरी है, जहां कोयला और रेत और साथ ही शराब घोटाला कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। साथ ही इस कार्यक्रम स्थल पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अंतर्गत 102 जोड़ों को आशीर्वाद देकर उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इनको विदा किया गया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में पुलिस ने 2,69,000 रुपए का जुर्माना वसूला और यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों पर यह एक्शन हुआ। दरअसल छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस ने 3 दिवसीय विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया और इस अभियान के अंतर्गत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करी गई है। अभियान के दौरान कुल 579 प्रकरणों में 2,69,800 रुपए का समन शुल्क वसूला गया। जानकारी के मुताबिक बलरामपुर जिले में हेलमेट के 101 प्रकरण में तकरीबन 50,500 रुपए, जबकि सीट बेल्ट में 96 प्रकरण, प्रेशर हॉर्न में 10 प्रकरण, इसके अलावा खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के मामले में 7 प्रकरण जो है यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए। इसके अलावा शराब के सेवन कर वाहन चलाने वालों के भी लगातार प्रकरण सामने आए, जिसकी वजह से ये समन शुल्क वसूला गया। और अब अमित शाह के दौरे से ठीक पहले 7 नक्सलियों को ढेर किया गया, जहां 1,000 से ज्यादा जवानों ने इनको घेरा। एक साल में बस्तर में 217 नक्सली अब तक मारे जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में अमित शाह के दौरे से ठीक पहले अबूझमार के रेकावाया इलाके में सुरक्षा बलों ने तकरीबन 7 नक्सलियों को अपने चंगुल में फंसाकर मार गिराया, जहां इसके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। बस्तर आईजी सुनराज पी ने इसकी पुष्टि की है और मारे गए 7 नक्सलियों में 2 महिला और 5 पुरुष नक्सली शामिल हैं। 4 जिले में 1,000 से ज्यादा जवानों ने नक्सलियों को घेरा था, जिनमें नारायणपुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर और कोंडागांव जिले के डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ की टीम शामिल है। बता दें कि 13 दिसंबर 2023 से 12 दिसंबर 2024 तक बस्तर में कुल 217 नक्सली यहां पर मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज का एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां गोंडवाना महासभा और सर्व आदिवासी समाज ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया। खैरागढ़ के गोंडवाना समाज महासभा और सर्व आदिवासी समाज ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर के यहां पर जो है खैरागढ़ के अंबेडकर चौक पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया, जहां बड़ी संख्या में प्रदर्शन में आदिवासी समाज के लोग एकत्रित हुए। अपनी प्रमुख मांगों को लेकर राज्य सरकार से शीघ्र कार्यवाही करने की अपील करी। साथ ही मुख्य मांगों में खैरागढ़ जिले की 3 जिला पंचायत सीटों को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित करने, जिले में एकलव्य आदिवासी विद्यालय की स्थापना करने। साथ ही प्रदर्शन के दौरान समाज के प्रतिनिधियों ने एसडीएम टीपी साहू को प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से एक ज्ञापन सौंपा है। इसके अलावा धरने के दौरान अंबेडकर चौक पर भारी पुलिस बल की तैनाती करी गई, जहां जिससे पूरे इलाके को छावनी जैसा तब्दील किया गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में चर्च तोड़कर हनुमान मंदिर बनाया जाएगा, ये आदिवासी समाज ने दावा किया और कहा कि 66,000 से अधिक लोगों का धर्मांतरण हुआ है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासी समाज अब चर्च तोड़कर हनुमान मंदिर या देवी देवताओं की स्थापना करेगा। दावा है कि 66,000 से अधिक लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ है। सर्व आदिवासी समाज के प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष राजाराम तोड़ेम ने कहा कि अब बस्तर में बने चर्च को तोड़ा जाएगा और इस कार्यवाही करने के लिए एक चर्च चिन्हित भी कर लिया गया है। विश्व हिंदू परिषद और सर्व आदिवासी समाज के सदस्यों ने जगदलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से बातचीत करी। राजाराम तोड़ेम ने बस्तर में धर्मांतरित हुए लोगों को चेताया है कि वे मूल धर्म में वापस लौट आए। लोगों को बरगलाकर उनका मूल धर्म छुड़वाया गया और उन्हें ईसाई बनवाया गया। उन्होंने कहा कि हमने धर्मांतरित कुछ लोगों से बातचीत की है, जिनका कहना है कि उनकी बीमारी ठीक करने का दावा कर बस्तर में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ। वहीं मसीही समाज के सदस्य नरेंद्र भवानी ने कहा कि यह आरोप लगा है चर्च तोड़ेंगे तो न्यायालय की शरण लेंगे। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने अपने 1 साल का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने 10 मंत्रियों के साथ रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और 1 साल के कामकाज का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना से जुड़ी तमाम किताबें और कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया। मुख्यमंत्री साय ने इस दौरान कहा कि मार्च 2026 तक प्रदेश से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। 1 साल में 213 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए, जबकि 1700 से ज्यादा नक्सली या तो आत्मसमर्पण कर चुके हैं या उनकी गिरफ्तारी हुई है। वहीं 96 से ज्यादा गांव को फोर्स ने सुरक्षा दी है। अपराधी किस्म के लोगों पर कार्यवाही हो रही है। महिलाओं और किसानों के बीच सरकार का विश्वास बढ़ा है। सरकार ने जो वादा किया उसे निभाया, जबकि कांग्रेस जब सत्ता में आई तो उन्होंने जो वादे किए थे उसे नहीं निभा पाए। ये तमाम बातें इन्होंने अपने 1 साल के कार्यकाल के दौरान हुए इस अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही।
छत्तीसगढ़ में अपने टीचर की मांग को लेकर के छात्रों ने एक पदयात्रा निकाली, जहां गरियाबंद में स्टूडेंट्स ने कहा कि ना ही शिक्षक है और ना ही स्कूल भवन मांग पूरी होने पर वापस लौट चुके हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में शिक्षक और स्कूल भवन की मांग को लेकर भाटापानी स्कूल के स्टूडेंट्स पेरेंट्स के साथ पदयात्रा पर निकले, जहां इसकी खबर जैसे ही प्रशासन को लगी तत्काल शिक्षक की व्यवस्था कर दी गई। पदयात्रा जो है मैनपुर के लिए निकली थी, जहाँ छात्र 1 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पर पहुंचे थे। उन्हें सूचना दी गई कि शिक्षक की व्यवस्था कर दी गई है। इसके बाद स्टूडेंट्स वापस लौट गए। पीओ महेश पटेल ने बताया कि भवन की मंजूरी के लिए फाइल भेजा गया है। शिक्षक की व्यवस्था करने के बाद छात्र और पालक गांव से वापस लौट गए। ग्रामीणों ने बताया कि मिडिल स्कूल के शिक्षक को अपने मूल शाला से हटाकर अनंत पदस्थ कर दिया गया था, जहां उनके स्कूल के लिए जो भवन है पूरी तरह जर्जर हो गया है। स्कूल भवन के लिए भी मंजूरी मिलने के बावजूद अब तक भवन नहीं बना है और तमाम मांगों को लेकर के इन्होंने प्रदर्शन किया था। अगली खबर रायगढ़ से, जहां ट्रेलर मालिकों ने एक बाइक रैली निकाली, जहां ट्रांसपोर्टर के कम भाड़ा दिए जाने का विरोध करते हुए इन्होंने बैठक करके हल निकालने की मांग सरकार से की है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में ट्रेलर मालिक कल्याण संघ के सदस्यों ने एक बाइक रैली आयोजित करी, जहां वृंदावन चौक से रैली शहर के चौक चौराहों से होते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंची, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम एक आवेदन सौंपकर अपनी परेशानियों का निराकरण करने की मांग करी है। जिला ट्रेलर मालिक कल्याण संघ ने कहा कि ट्रांसपोर्टर द्वारा कम भाड़ा दिया जाता रहा है, उसे बढ़ाया जाए। 21 नवंबर से पूंजीपत्रा चौक पर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किया गया था, जिसके बाद त्रिपक्षीय वार्ता की गई और बैठक में भाड़ा कम कर दिया गया। इसके बाद दूसरी बार एक बार फिर आंदोलन शुरू हो गया। बीते सप्ताह भर से आंदोलन जारी था और ऐसे में बाइक रैली निकाल करके विरोध जताया गया। जिला ट्रेलर मालिक कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि ट्रांसपोर्टर के द्वारा कोई पहल अब तक नहीं की गई है। पहले भी कई बार साई गोविंद ट्रांसपोर्ट को लिखित शिकायत दी जा चुकी थी। इसके बावजूद भी ट्रांसपोर्टर द्वारा उनकी मांगों को नहीं पूरा गया, जिसकी वजह से अब समस्या का हल निकाल जाने को लेकर के यूनियन ने इस प्रकार का प्रदर्शन किया है। लोहारीडीह हत्याकांड को लेकर हाई कोर्ट के आदेश पर एक बार फिर कब्र खोद करके शिव प्रसाद का दोबारा शव बाहर निकाला गया और दोबारा इसका पोस्टमार्टम किया गया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के लोहारीडीह कांड में एक नया मोड़ सामने आ चुका है। जबलपुर हाई कोर्ट के फैसले के बाद शिव प्रसाद उर्फ कचरू साहू के शव को खोदकर बाहर निकाला गया, जहां मृतक कचरू साहू के शव का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। वहीं एक्सपर्ट्स की टीम ने कचरू साहू का दोबारा पोस्टमार्टम कर फोरेंसिक जांच के सैंपल भी ले लिए हैं। शव को निकालते समय मृतक कचरू साहू की पत्नी और बेटी भी मौजूद नजर आई। वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच शव को खोदकर कब्र से बाहर निकाला गया। वहीं मामले की जांच के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की संयुक्त मेडिकल टीम लोहारीडीह पहुंची है। बालाघाट के सीमावर्ती क्षेत्र में 15 सितंबर को कचरू साहू उर्फ शिव प्रसाद साहू की लाश मिली थी, जहां हत्या के मामले में बालाघाट पुलिस ने रघुनाथ साहू के बेटे भांजे समेत कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की थी। वहीं अब इस मामले में कोर्ट ने 23 लोगों को जमानत दे दी है। वहीं आरोप में पुलिस ने 166 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें पुलिस ने 33 महिला समेत कुल 69 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस दौरान हत्या के शक में बंद में विचाराधीन कैदी प्रशांत साहू की जेल में जान चली गई और ऐसे में रेंगाखार थाने में इसके सभी के खिलाफ अलग अलग मामले में कुल 5 मामले पर FIR दर्ज की गई थी। वहीं 23 लोगों को कोर्ट ने अब तक जमानत दे दी है।